नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है विकास। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द राइटर विकास श्रीवास्तव में। आज हम एक समस्या के बारे में बात करेंगे, जो समस्या है ही नहीं। नींद ना आना, स्लीप डिसऑर्डर और इंसोम्निया। हमारी फैमिलीज़ में इसको समस्या ही नहीं माना जाता। अगर आप अपने पेरेंट्स को कहेंगे कि मुझे नींद नहीं आती, तो वो वियर्ड लुक देंगे और कहेंगे चल सो जा। अपने किसी फ्रेंड को कह दीजिए, वो कहेगा 2 पैग लगा और सो जा। बट ये ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ी समस्या बन गई है दोस्तों। अगर हम ग्लोबल स्टैट्स की बात करें, 30 to 35% ऑफ adults are suffering from brief insomnia and 10% of people are suffering from chronic disorder, chronic insomnia. chronic insomnia क्या है? chronic insomnia यदि किसी व्यक्ति को हफ्ते में 3 बार प्रॉपर नींद नहीं आ रही है और ये पैटर्न 3 मंथ्स तक कॉन्टिन्यूसली फॉलो होता है, तो वह एक क्रॉनिकल इंसोम्निया का पेशेंट है। वैसे तो हमारे शरीर में भगवान ने बायोलॉजिकल क्लॉक लगाकर भेजा है, जिसे सार्केडियन रिदम कहा जाता है। बट हमने अपनी सार्केडियन रिदम को डिसरप्ट कर दिया है। पहले जानते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, सार्केडियन रिदम क्या है। देखिए, शाम को जब सूर्य अस्त होता है तो हमारे शरीर का तापमान धीरे धीरे कम होने लग जाता है। हमारा शरीर एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है। मेलाटोनिन हमारे शरीर में नींद को इंड्यूस करता है और रात होते होते हमें नींद आ जाती है। अगले सुबह जब सूर्योदय होता है, नेचुरल लाइट आती है, तो ये मेलाटोनिन की मात्रा कम होने लगती है और हमारे शरीर में एक और हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, जिसका काम हमारे शरीर में अवेकनेस को बढ़ाना है। और इसके साथ ही हमारा जो टेम्परेचर कम हो गया था बॉडी का, वो धीरे धीरे सामान्य होने लगता है और एक अवेकनेस की स्थिति आती है और हम उठ जाते हैं। तो सार्केडियन रिदम 24/7 हमारे इस स्लीप और अवेकनेस के सिस्टम को मॉनिटर करता है और उसे सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करता है। बट जैसा कि मैंने बताया, हमने कुछ रीजंस की वजह से अपने सार्केडियन रिदम को जो है डिसरप्ट कर दिया है। आइए जानते हैं वो क्या कारण है। नंबर 1, फूड हैबिट्स। हमने अपने स्टेपल इंडियन फूड को जंक फूड से रिप्लेस कर दिया है। आज हमें पिज़्ज़ा, पास्ता खाने में बहुत मज़ा आता है। कोल्ड ड्रिंक्स, कैन जूस पीने में बहुत मज़ा आता है। हम शान से एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, जो कि गलत है, जिसका हमारे शरीर पर इल इफेक्ट होता है और ये हमारे सार्केडियन रिदम को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, कैफीन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से भी हमारा सार्केडियन रिदम जो है वो इम्पैक्ट हुआ है। एंटरटेनमेंट के नाम पे हम लेट नाइट पार्टीज़ जाते हैं। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो हमें इतना सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम सारे दिन सारी रात जाग कर भी उसको देख नहीं सकते। देखिए, जब 90s में दूरदर्शन था तो मुझे लगता है 11:30-12 बजे तो दूरदर्शन वाले भी सो जाते थे और हमारे पास कुछ विकल्प नहीं था कि हम एंटरटेनमेंट के लिए रात तक जागते। बट आज इतने विकल्प हैं कि हम सोना ही नहीं चाहते हैं। हमने अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है एंटरटेनमेंट के नाम पे। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, वीडियो गेम्स, इन्होंने भी हमारी ज़िंदगी में हमारी नींद को कम करने में एक सराहनीय भूमिका निभाई है। इसके अलावा हमारी इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमारे पास योगा और एक्सरसाइज करने के लिए वक्त ही नहीं है। लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर किसी पास विकल्प है तो वो नाइट शिफ्ट में काम ना करें ताकि अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। कुछ लोग बाहर ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जिससे जेट लैग हो जाता है। जेट लैग की वजह से भी हमारा जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आइए जानते हैं हम क्या करके अपने इस सर्केडियन रिदम को रेगुलराइज कर सकते हैं। नंबर 1, इंडिया का जो स्टेपल फूड है उसको फॉलो करें। वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, मल्टीग्रेन आटे की रोटियां, राइस, लस्सी, नींबू पानी, ठंडाई, इसका सेवन करें। जंक फूड को अवॉइड करें। अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, कैफीन, इन सबको या तो कम कर दें या बंद कर दें। बंद कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा एंटरटेनमेंट रात में ना कीजिए, दिन में अपने आप को एंटरटेन कीजिए। जितना टाइम निकालना है दिन में निकालिए। नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करके एंटरटेनमेंट मत कीजिए। लेट नाइट पार्टीज़ अवॉइड कीजिए। लेट नाइट वॉचिंग मूवीज़, मोबाइल सर्फिंग, ये सब कुछ बंद कर दीजिए। अपने दिनचर्या में योगा को, एक्सरसाइज को ज़्यादा समय दीजिए। अगर आप ठीक से नहीं सो रहे हैं दोस्तों, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके शरीर पर उसका इल इफेक्ट होगा। सो नींद बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप अच्छे से नहीं सोएंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। राइट, चलिए हम बात करते हैं
कि क्या समस्याएं आ सकती हैं अगर हम नींद ठीक से नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले ओबेसिटी, जो लोग ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं वो ओबीज हो जाते हैं, और ओबेसिटी तो खुद ही बहुत सारी बीमारियों को इनविटेशन है। दूसरा, हाइपरटेंशन, मेंटल इलनेस, आप चीज़ों को भूलने लगेंगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगा, आपका फोकस नहीं बनेगा, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, आप और भी दिनचर्या की काम नहीं कर पाएंगे। और जिनको क्रॉनिक स्लीपलेसनेस है उनमें देखा गया है कि कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। आजकल वैसे मार्केट में मेलाटोनिन ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कैंडीज़ के रूप में आप केमिस्ट से, यहाँ तक कि आप जनरल स्टोर से भी ले सकते हैं। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई है तो आप मेलाटोनिन की कैंडीज से अपनी नींद को दोबारा से पा सकते हैं, और इन हैबिट्स को अपना के अपने जो आपका डिस्टर्ब बायोलॉजिकल क्लॉक हो गया है उसको सुचारू रूप से चला सकते हैं। बट मेरा मानना है कि आप डॉक्टर की एडवाइस लेकर इन मेडिसिन को लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, आपको अच्छी नींद आए। थैंक यू एंड हैव अ गुड एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू।